जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल अमन जेकिंस में। तो मैं लाया हूं आपके लिए नया वीडियो। जियोग्राफिक्स इस सेमेस्टर के पेपर का आंसर की है। यह दीनदयाल यूनिवर्सिटी का है। तो वहां के बच्चे यदि देख रहे हैं तो अपने दोस्तों या सहपाठियों के साथ शेयर करें। आंसर की यदि मैच कर रहा है, पेपर का कोड मैच कर रहा है तो आप अपना आंसर मिला लें। तो जियोग्राफी ऑफ इंडिया BA सिस्टम सेमेस्टर, ध्यान दीजिएगा, सभी लोग अपना आंसर मिला लेंगे। यहाँ पर पहला हमारा क्वेश्चन दिया गया है यारो। तो हिमालय की पूर्व पश्चिम लंबाई कितनी है? हिमालय की जो पूर्व पश्चिम की लंबाई है वह यहाँ पर सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्या है? सी ऑप्शन यहाँ पर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, केदारनाथ एवं बद्रीनाथ स्थित है। केदारनाथ और बद्रीनाथ कहाँ पर स्थित है? कुमायूं हिमालय पर स्थित है। कहाँ पर? कुमायूं हिमालय। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। चिल्का झील कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर दिया गया है चिल्का झील जो है वह कोरोमंडल तट पर स्थित है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। और स्लेट किस क्रम की चट्टान है? स्लेट जो है वह किस क्रम की चट्टान है? तो चौथा का ऑप्शन नंबर कुडुपाह क्या दिया है? कुडुपाह। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा नदी है, सभी जानते हैं। तो इस तरह से आपके भी, यानी यह सभी के यूनिवर्सिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है जिन कॉलेजों का अभी तक जियोग्राफी के पेपर फर्स्ट का एग्ज़ाम नहीं हुआ है। तो महाबलेश्वर किस नदी का उद्गम स्थल है? जो महाबलेश्वर नदी है वह किस नदी का उद्गम स्थल है? कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है। नेक्स्ट, शिव समुद्रम प्रपात किस नदी पर स्थित है? शिव समुद्रम प्रपात जो है वह कावेरी नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जलवायु है। तो भारत की जलवायु कैसी है? भारत की जो जलवायु है वह उष्ण मानसूनी होती है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। निम्न में से कौन सा स्थान सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है? निम्न में से कौन सा स्थान सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है? तो लेह। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। लौटते हुए मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन है? लौटते हुए मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जो राज्य है वह तमिलनाडु है। यहाँ पर डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। और नेक्स्ट, किस नदी में काली मृदा मिलती है? यानी कि इन विच वैली ब्लैक सॉइल इन फाउंड, किस नदी में काली मिट्टी मिलती है? यहाँ पर इसका नर्मदा नदी में काली मिट्टी मिलती है। नेक्स्ट, मरुस्थलीय वृक्षारोपण तथा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? मरुस्थलीय वृक्षारोपण अनुसंधान जो केंद्र है वह कहाँ पर स्थित है? तो वह ऑप्शन नंबर डी, जोधपुर में स्थित है। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। किस राज्य में जलोढ़ मृदा अल्प है? मध्य प्रदेश, MP में। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पर पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय जो वन होते हैं सदाबहार वन कहाँ पर पाए जाते हैं? असम में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल, उपयुक्त में से सभी जगह पाए जाते हैं। भारत में सबसे अधिक वन कहाँ यानी वन है? भारत में सबसे अधिक वन मानसूनी होती हैं। यहाँ पर ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने दोस्तों के साथ एक बार शेयर कर दीजिए और लाइक कमेंट जरूर करिएगा, ताकि हमें, यदि आप लाइक और कमेंट करेंगे तो हम मोटिवेट होंगे। अभ्रक सबसे अधिक कहाँ पर उत्पादित किया जाता है? अभ्रक सबसे अधिक कहाँ पर उत्पादन किया जाता है? तो लगभग सभी देशों में उत्पादन किया जाता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन, आंध्र प्रदेश में। यहाँ पर हाँ, बी ऑप्शन यहाँ पर इसका सही आंसर है। आंध्र प्रदेश में अभ्रक उत्पादन किया जाता है। वैलाडीला किस खनिज के प्रसिद्ध है? वैलाडीला किस खनिज के प्रसिद्ध, यानी किस खनिज के लिए वैलाडीला प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए, यानी कि आयरन ऑयर के लिए प्रसिद्ध हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नमक प्राप्ति के स्रोत कौन से हैं? तो समुद्री जल। भारत में कोयला किस नदी में पाया जाता है? भारत में जो कोयला है वह किस नदी में पाया जाता है? भारत में जो कोयला है वह गोदावरी नदी में पाया जाता है। ये सब जो क्वेश्चन है वह बहुत इंपॉर्टेंट है, जियोग्राफी के क्वेश्चन हैं, आपके कंपटीशन वाले एग्जाम में भी आ सकते हैं। इसमें हार्ड और इजी क्वेश्चन भी हैं। मथुरा तेल शोधनशाला किस राज्य में स्थित है? मथुरा तेल शोधनशाला किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश में स्थित है। नहरकटिया पेट्रोलियम क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? नहरकटिया पेट्रोलियम क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? असम में। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोली गई थी? भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ पर खोली गई थी? रानीगंज में। रानीगंज पिक्चर भी बनी है, अक्षय कुमार की ने बनाया है। गोंडवाना कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? गोंडवाना कोयला क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? रानीगंज जो पिक्चर है उसमें अक्षय कुमार का क्या नाम है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। गोंडवाना कोयला क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? गोंडवाना कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। टाटा जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है? टाटा जल विद्युत परियोजना जो है वह मैट्टूर में स्थित है। यहाँ पर सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, रिहंद परियोजना किस नदी पर स्थित है? रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर स्थित है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। गैर परंपरागत ऊर्जा किसे कहते हैं? सौर ऊर्जा को कहते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। यह गैर परंपरागत ऊर्जा होती है। आणविक शक्ति आधारित है, तो आणविक शक्ति किस पर आधारित है? सौर ऊर्जा पर आधारित है। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। ग्रेफाइट कहाँ पाया जाता है? ग्रेफाइट किस में पाया जाता है? तो चूना पत्थर में पाया जाता है। यहाँ पर डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। ग्रेफाइट चूना पत्थर में पाया जाता है। सॉरी। तो दोस्तों जो भी आपको आंसर गलत लगे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता सकते हैं। कोई कि 100% श्योर कोई नहीं होता उतना, ठीक है। हमारे हिसाब से जितना भी आंसर सही है हमने बता दिया आपको। यदि कोई भी आंसर गलत लगे तो आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बता सकते हैं। बाकी उस गलती के लिए क्षमा चाहते हैं जो भी आंसर हमारी तरफ से गलत हो। यहाँ पर ग्रेफाइट पाया जाता है चूना पत्थर में। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिया गया है शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? शिव समुद्रम जो जल विद्युत परियोजना है वह कर्नाटक में स्थित है। तिलैया बांध किस नदी पर बनाया गया है? तिलैया बांध जो है वह किस नदी पर बनाया गया है? बराकर नदी पर बनाया गया है। ओबरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? ओबरा बांध जो है वह रिहंद नदी पर बनाया गया है। गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? गांधी सागर बांध जो है वह चंबल नदी पर बनाया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। निम्नलिखित में से किसने वर्षा को जलवायु क्षेत्रों में वर्गीकरण का आधार माना है? किसने माना है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर है दोस्तों कोपेन। ए ऑप्शन क्या है यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्मपुत्र जब भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तब इसे हम क्या कहते हैं? तब उसे हम किस नाम से जानते हैं? तब उसे हम दिहांग नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। माड मिट्टी उत्तर प्रदेश के किस भाग में पाई जाती है? माड मिट्टी जो है वो उत्तर प्रदेश के किस भाग में पाई जाती है? तो दक्षिणी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? 1986 में लागू हुआ था। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा भारतीय राज्य कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? कौन सा राज्य है जो कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक क्या है क्षेत्र है? डी ऑप्शन कर्नाटक है। भारत में लौह एवं इस्पात उद्योग का सर्वाधिक संकेंद्रण किस क्षेत्र में है? सर्वाधिक संकेंद्रण वह किस क्षेत्र में है? तो छोटा नागपुर का पठार। भारत में पहला सूती वस्त्र उद्योग 1954 में कहाँ पर स्थापित किया गया था? बॉम्बे में। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। काजीरंगा प्रसिद्ध कहाँ पर स्थित है? काजीरंगा जो है वह प्रसिद्ध है तो वह किस लिए प्रसिद्ध है? तो वह गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट, कौन सा राज्य अपनी सीमाएं म्यांमार के साथ साझा नहीं करता है? सिक्किम। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? बोकारो स्टील जो प्लांट है वह किस देश के साथ सहयोग में स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है सोवियत रूस, सोवियत संघ रूस। यहाँ पर डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। कावेरी नदी जल विवाद राज्यों से संबंधित है। कावेरी नदी जल विवाद राज्यों से संबंधित है। इसका राइट आंसर है तमिलनाडु या कर्नाटक। दोस्तों एक बार चैनल को शेयर कर दीजिए। यह जियोग्राफी 6 सेमेस्टर का मॉडल पेपर है एक तरह से, जिन कॉलेजों का नहीं हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा खनन शहर है? निम्नलिखित में से कौन सा खनन शहर है? तो कौन सा शहर है खनन शहर है? तो यहाँ पर सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है भारत में किस प्रकार की मिट्टी का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? भारत में किस प्रकार की मिट्टी का जो क्षेत्रफल है वह सर्वाधिक है? इसका राइट आंसर है जलोढ़ मिट्टी का। उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर निम्नलिखित में से किस
हथकरघा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? साड़ी के लिए। यहाँ पर बी ऑप्शन इसका सही आंसर है, साड़ी के लिए प्रसिद्ध है। श्रीशैलम जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र किस नदी पर बनाया गया है? किस नदी पर बनाया गया है? तो 48 का राइट आंसर है कृष्णा नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? सतलज नदी किस दर्रे यानी किस जगह से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो सिपकिला नदी से होकर भारत में प्रवेश करती है सतलज नदी। जोजिला दर्रा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? जोजिला दर्रा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो जास्कर श्रेणी में स्थित है, जास्कर। तो ये थे आपके 50 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो किसी कॉलेज में 75 क्वेश्चन आते हैं, किसी कॉलेज में 50 क्वेश्चन आते हैं। तो सभी कॉलेज वाले वीडियो को देखेंगे जिन कॉलेजों का अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है। तो इस वीडियो का PDF हमारे टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।